एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम लाखों लोग देते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो सही स्ट्रेटजी सही तरीके से पढ़ते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सही तरीका बताऊंगा। अगर आपने इस तरीके को फॉलो करा, 100% गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन पक्का है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेंगे। यहां पर मैं 8-10 घंटे पढ़ने के लिए भी नहीं बोलूंगा, बस एक सही तरीका बताऊंगा कैसे आप सिर्फ एक बार में कम समय में पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी 100% गारंटीड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मालवीय और मैं आप सभी का सिलेक्शन विलेज पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्लियर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट 2026। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कब क्या कितना कैसे पढ़ना है, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, कैसा प्रोसेस है, कैसे सब कुछ होता है। मेरा नाम है आकाश मालवीय और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विलेज पर। चलिए शुरू कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की कि आखिर कौन कौन सी इंपोर्टेंट डेट्स हमारे लिए रहने वाली है एसएससी सीएचएसएल 2026 के लिए। पहले कहा गया था अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, पर लेकिन अब दोस्तों मई में जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस बात की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम बात करें कि मई में अगर आ जाएगा, फॉर्म फिलअप कब तक होंगे, तो वो जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके 30-31 दिन तक आपके फॉर्म फिलअप रहेंगे। फिर टीयर 1 जो आपका एग्जाम होगा वो अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है टीयर 1, और फिर टीयर 2 एग्जाम आपका दिसंबर 2026 या फिर जनवरी 2027 में हो सकता है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपका वही अप्रैल मई 2027 में यानी कि मिड 2027 में आपकी लग जाएगी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन पक्का करना है तो क्या क्या करना होता है, आखिर सिलेक्शन कैसे होता है, अब हम ये बात करेंगे। और ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत समय लेने वाली है। चलिए इसको शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से कि आखिर हम जीरो से पढ़ाई कैसे करते हैं और जीरो से तैयारी कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 पे अपना दोस्तों फुल सिलेबस करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। हम पहले कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। यानी कि देखो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि आपको फुल सिलेबस पढ़ना है और पहले कॉन्सेप्ट समझने हैं, फिर पूरा का पूरा सिलेबस समझ लेना है। एक बार आपने सिलेबस कर लिया, फिर आप आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो होता है डेली प्रैक्टिस। फिर आप जब एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। फिर थर्ड नंबर पर जब आप दोस्तों डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं मतलब आप कुछ क्वेश्चंस के एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं आपको पता चलता है कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा एरिया वीक है। तो बेसिकली आप वीक एरियाज को फाइंड कर रहे हैं और आप अपने वीक एरियाज को जब फाइंड कर लेंगे, अपनी गलतियां को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको पता लगेगा कौन से टॉपिक में आप कम पढ़े हुए हो, कौन से टॉपिक में आपको अभी और पढ़ने की जरूरत है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप 4th नंबर पर एक फोकस्ड स्टडी करते हैं। आप वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या करते हैं, पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर डेली प्रैक्टिस करनी है। फिर प्रैक्टिस करने से आपके वीक एरियाज आपको पता लगेंगे, फिर आप उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक बार आपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर आप एक स्मार्ट रिवीजन करेंगे। यानी जहां भी आप वीक थे, जिस भी टॉपिक में आप वीक थे, जिस भी जगह पे आप वीक थे, आप उसका एक स्मार्ट रिवीजन करेंगे। आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करेंगे। इसे आप 1-2 बार भी कर सकते हैं, पर अगर आपके पास अधिक समय है तो ज्यादा कर सकते हैं। जो भी आप जहां पर आप वीक हैं, मान लीजिए आप नंबर सिस्टम में वीक है या फिर आप हिस्ट्री में, कहीं एंशिएंट हिस्ट्री में, जैन धर्म में वीक है, तो आप जैन धर्म को 2 बार पढ़ लेंगे, बेसिक है। या फिर आप बुक से पढ़ लीजिए या फिर आप किसी वीडियो क्लास से पढ़ लीजिए। पेड बैच या मैं लाइव की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे आपका मन करे आप पढ़ सकते हैं। आपने एक बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया तो जो आपके वीक एरियाज थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। अब आप कहीं भी वीक नहीं है। उसके बाद आप सब्जेक्ट के मॉक लगाएंगे। जब आपने स्मार्ट रिवीजन कर लिया, फिर आप सब्जेक्ट के मॉक्स लगाएंगे, यानी कि आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसमें आप मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके जीएस का अलग और आपका इंग्लिश का अलग। इस तरीके से आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे होते हो। ठीक है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा रहे होते हो, ज्यादा क्वेश्चंस करते हो। लेकिन फिर इसके बाद आप लगाएंगे फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट का मतलब होता है उतने ही क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आएंगे, उसी तरह के लेवल के क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स में आएंगे, इजी, टफ या मॉडरेट जो भी, नेगेटिव मार्किंग भी सेम और टाइम ड्यूरेशन भी सेम। और वही 15 मिनट का फॉर्मूला कि एक सब्जेक्ट करने के लिए 15 मिनट ही मिलते हैं। उसी के साथ आप एग्जाम हॉल के एनवायरमेंट के साथ आप एक फुल मॉक टेस्ट लगाते हो और आप ऐसे डेली फुल मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद
आप मॉक साइकिल अपनी क्रिएट करो। आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप पता करो कि जो मैंने अभी मॉक टेस्ट लगाया उसमें क्या कमियां थी या क्या बेहतरीन था। जो बेहतरीन था बढ़िया बात है, उसे बस एग्जाम जब एडमिट कार्ड आएगा फिर तभी पढ़ लेना। बाकी जो वीक है उसको एनालिसिस करो, पता करो कहां पर आप वीक हो दोबारा, और उसको रिपीट करो, उसको रिवीजन करो, उसको रिवाइज करो। तो मॉक साइकिल को ऐसे चलाते रहो, एनालिसिस करो और उसको रिपीट करते रहो। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाए, आपको मार्केट में पता लगेगा कि भैया एडमिट कार्ड आ चुका है, सारे यूट्यूबर्स जो टीचर्स सब चिल्लाने लगेंगे कि भैया आ चुका है एडमिट कार्ड। जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाए उस दिन कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आपके पास कोई छोटी पुस्तक है जिसमें छोटी बुक में सब कुछ है तो वो पढ़ लो, या फिर आप किसी शॉर्ट नोट से अपने रिवीजन कर लो, या फिर आपके पास कुछ भी ऐसा चीज है जहां से आप बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, तो आप लास्ट जो 10 दिन बचते हैं, 8-10 दिन पहले आपका मॉक टेस्ट आ जाता है, या फिर अब तो स्लॉट बुकिंग होती है तो आपको 20 दिन पहले पता चल जाता है कि भैया मेरा पेपर होने वाला है। तो जब भी आपको पता लगे कि हाँ भाई मेरा पेपर है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, तभी आपको अपना रिवीजन करना शुरू कर देना है शॉर्ट नोट्स के साथ। जब आपने ऐसा कर लिया फिर आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल एग्जाम देने जा सकते हैं। और मैं लिख कर देता हूं, कोई इस धरती में ऐसा है ही नहीं आदमी जो आपसे कह दे अब तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। जब आपने सिलेबस, दुनिया ना जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो सोचते हैं, मतलब जो सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं वो सोचते हैं कि भाई सिलेबस तो कंप्लीट था, मेरा हुआ क्यों नहीं, क्योंकि सिलेबस करने से सिलेक्शन होता ही नहीं है। 2 कदम और बढ़ जाओ, कुछ लोग सोचते हैं भाई सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट भी लगा लिए। अरे भाई नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, क्योंकि वो बच्चे क्या बोल रहे हैं, भाई तुम्हें पता है मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मॉक टेस्ट लगा रहा हूं और उसमें मेरे 150 नंबर आ रहे हैं, या फिर मेरे उसमें 160 नंबर आ रहे हैं, तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए यार, अब तो मेरा हो ही जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, तुम अपने एक क्वेश्चन बार बार उन्हें लगाते जा रहे हो, नहीं होगा। क्यों? सिलेक्शन होता है पहले सिलेबस, प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई करो कहां पे कमी है, फिर रिवीजन करो उस चीज का, फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, फिर फाइनल एग्जाम देने जाओ। वो भी कब? एडमिट कार्ड आए जब, तब रिवीजन करके एग्जाम देने जाओ, और तब तुम्हारा सिलेक्शन सुनिश्चित होता है, और फिर तुम्हारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपको दोस्तों बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सभी चीजों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा बैच है जिस बैच का नाम है संकल्प बैच। ये बैच स्पेशली डिजाइंड है एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। इसमें बहुत बेहतरीन टीम आपको पढ़ाने वाली है, हर सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर हमारे पास है। इस बैच का नाम है संकल्प बैच। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस संकल्प बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस संकल्प बैच में पूरा का पूरा आपका सिलेबस करवाया जाएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो। आपके टोटल सब्जेक्ट्स इस बैच के अंदर दोस्तों कराए जाएंगे। इस बैच को पूरा का पूरा लाइव क्लास के द्वारा करवाया जाएगा, सारी लाइव क्लास के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास में आपको कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाउट सेशन भी होता है, आप अपने डाउट्स के द्वारा अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं डाउट सेशन के द्वारा। उसके बाद सारी की सारी क्लास बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होंगी। अगर आपने अभी 12th पास करी है, अभी से तैयारी करना शुरू करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा और एडवांस लेवल तक लेकर जाया जाएगा, और पूरा सिलेबस ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। जो भी हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब एक्सपर्ट्स हैं, सब 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहां पर हैं। मैं खुद 8 साल से टीचिंग कर रहा हूं। मैंने पहली वीडियो 11 जनवरी 2018 में ली थी। ठीक है, मैं कम से कम 8 साल से पढ़ा रहा हूं, और मैं आपसे आसानी से कह सकता हूं कि यहां पर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहां पर आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, आपको ई बुक्स भी यहां पर मिलेंगी, जिसके अंदर आपको दोस्तों रिवीजन बुक भी मिलेगी और साथ में प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी। यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और टेस्ट सीरीज में आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। एसएससी सीजीएल के ही नहीं, आपको हमारा पूरा का पूरा टेस्ट पास मिलेगा, जिसके अंदर एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, इन सारे एग्जाम्स के फ्री में मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज मिलेंगे, वो भी इसी बैच के साथ में ही। और ये सारी चीजें आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के द्वारा पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कब क्या कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें। अब जब इतनी सारी चीजें हैं तो भाई फीस तो इसकी बहुत महंगी होगी। आपको लगता होगा कि बहुत महंगा कोर्स होगा, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज मिल रही है, ई बुक्स मिल रही है, आपको पूरा बैच मिल रहा है, डाउट सेशंस हैं, आपको एकदम बेहतरीन स्टडी प्लान मिल रहा है, तो फीस भी ज्यादा लग रही होगी। नहीं भाई, वैसे इसकी फीस 999 रुपीज है, लेकिन अभी ऑफर में ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में आप इस बैच के साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको जुड़ना है, आप अभी डाउनलोड कीजिए हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप। आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा,
आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे सिलेक्शन विलेज, उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद जब आप ऐप ओपन करेंगे, ओपन कीजिए, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के आप ऐप को ओपन कीजिए। आप एसएससी सीजीएल के बैच को आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहां पे भी, या फिर आप पेड कोर्स के बटन पे क्लिक करके पूरे के पूरे कोर्सेज को खोल सकते हैं। फिर नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके 499 रुपीज का जी पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, कहीं पे भी पेमेंट करके आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं संकल्प बैच के साथ एकदम बेहतरीन तैयारी करना, आप आज ही हमारे बैच से दोस्तों जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, क्योंकि हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, जो कि टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है। किसका? टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है। यहां पर टीयर 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस आती है, यानी रीजनिंग आती है, 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स की आती है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके, जीएस, जीए 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स की आती है। इसका मतलब सिंपल है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहां पर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट यानी मैथ्स भी यहां पर आता है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसी तरीके से इंग्लिश भी आती है दोस्तों, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स के यहां पर होंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको दोस्तों 60 मिनट के अंदर करनी होंगी, यानी कि आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय यहां पर मिलता है। और साथ में ही ये 25 क्वेश्चंस आपको सारे के सारे 15 मिनट के अंदर करने होंगे, यानी कि हर चीज को करने के लिए सिर्फ 15 मिनट, हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय मिलता है। 15 मिनट में ही सारे सब्जेक्ट करने होंगे। जैसे 15 मिनट पहले शुरू होंगे, ये खुलेगा, फिर ये अपने आप खुल जाएगा, फिर ये अपने आप खुल जाएगा, फिर ये अपने आप खुल जाएगा। और आपके ऊपर है 15 मिनट में करना है तो करो, जितना कर लोगे, वरना अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। इतना ही टाइम मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न की। तो यहां पर सेशन 1 होता है। इसमें सेक्शन 1 में सेक्शन 1 देखो, सेशन 2 होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में भी सेक्शंस बटे हुए हैं, सेक्शन 3 हैं। तो सेशन 1 में सेक्शन ए में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, 60 क्वेश्चंस 180 मार्क्स। फिर सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड जीए, जीके, जीएस 60 क्वेश्चंस 180 मार्क्स। फिर सेशन ए में, सेक्शन 1 में, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज होती है, 15 क्वेश्चंस 45 मार्क्स। फिर सेक्शन 2 होता है जिसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है, और जो कि एकदम क्वालिफाइंग होता है, उसमें कोई भी मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं। अगर हम टोटल ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का ये पूरा का पूरा आपका पेपर होता है। एग्जाम पैटर्न जो मैंने बताया ये है टीयर 2 के लिए, और टीयर 1 में वही बेसिक 25% 50 मार्क्स, और यहां पर भी अलग थोड़ा हो जाता है। यहां पर बेसिकली आपका इंग्लिश, जीए, मैथ, रीजनिंग सब कुछ होता है। और वहां पर भी देखो टीयर 1 में भी सब कुछ है और टीयर 2 में भी सब कुछ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस ओवरव्यू की बात करते हैं। जो यहां पर 4 की सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ जिसे हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, फिर इंग्लिश लैंग्वेज होती है, फिर रीजनिंग यानी जनरल इंटेलिजेंस, फिर जीके जीए होती है, जीके जीएस जिसे हम जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। अभी डिटेल सिलेबस हम जानते हैं आगे। सबसे पहले क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, जिसमें इसमें ही एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। एवरेज भी इसी के अंदर ही आ जाता है। फिर हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, इसमें टाइम एंड वर्क आता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आता है, ये है ना स्पीड, डिस्टेंस, तो टाइम एंड वर्क आता है। फिर आती है आपकी ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें मेंसुरेशन के अंदर आती है। तो यहां पर आपकी अर्थमेटिक मैथ भी आता है और एडवांस मैथ भी आता है। साथ में ही आगे चल के मिलता है परसेंटेज एंड एवरेज वगैरह, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन और सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें भी आती हैं। साथ में एल्जेब्रा एंड डीआई भी आता है, ठीक है। डीआई बहुत महत्वपूर्ण है, डिटेल इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन, ग्राफ्स, ये सारी चीजें आपकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ्स में पूछी जाती है। उसी तरीके से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर भी होता है, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, पैरा जंबल, सेंटेंस सफलिंग, ये सब भी होता है। साथ में ग्रामर रूल्स होते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, बहुत महत्वपूर्ण है, वॉइस एंड नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, ये सारी चीजें यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में पूछी जाती है। उसी तरीके से रीजनिंग में भी आता है, जैसे आपका एनालिसिस एंड सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, ब्लड रिलेशन में वेन डायग्राम्स, नॉन वर्बल, मिरर एंड पेपर फोल्ड, फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग भी आती है, मैट्रिक्स कोडिंग आती है, डायरेक्शन सेंस आता है, सिलोजिस्म यहां पर आता है, हिडन फिगर्स आते हैं, क्लासिफिकेशन आता है। इस तरीके से आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस होता है। हम बात करते हैं जीके जीएस जनरल अवेयरनेस की, यहां पर हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों आती है। हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो वो होती है हमारी आधुनिक भारत का इतिहास, और पॉलिटी में होता है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे महत्वपूर्ण। फिर हम बात करते हैं जनरल साइंस की, यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चीजें यहां पर आएंगी।
स्टैटिक जीके में जैसे बुक्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स और पूरा का पूरा स्टैटिक जीके का पार्ट आएगा। साथ में ही यहां पर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स भी आपसे पूछी जाएगी। और आजकल तो एसएससी का फेवरेट हो गया इकोनॉमिक्स, वो करंट अफेयर्स जैसे पहले पूछता था उसी तरीके से आजकल इकोनॉमिक्स में भी आगे बढ़ने लगा है। तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स भी आपसे यहां से पूछी जाएगी। वर्ल्ड और इंडिया दोनों की पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स की मैं बात करता हूं, लास्ट 6 से 8 महीने की पूरी करंट अफेयर्स यहां पर पूछी जाएगी। और मैं एक बात और बोलूंगा, बिल्कुल भी डेली करंट अफेयर्स के ऊपर अपना समय बर्बाद मत करो, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ो। कंप्यूटर बेसिक्स की बात करता हूं तो सॉफ्टवेयर और ओएस, ये कंप्यूटर, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें यहां पर आपसे पूछी जाती हैं। अगर सिलेक्शन पक्का करना है आपको तो एक ही चीज है, पहले सिलेबस पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर जो भी प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा वीक एरियाज क्या है, उन्हें फिक्स करो, फिर रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ और इनको रिपीट करते रहो, एग्जाम देने चले जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो फॉलो दिस रूल्स एंड क्लियर एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर तरीके से तैयारी करना, आज ही जुड़िए हमारे बैच से। संकल्प बैच एसएससी सीजीएल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, लाइव क्लास के द्वारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस होगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, सारी चीजें एक ही बैच के अंदर मिल जाएगा। कुछ भी अलग से 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐप का नाम है सिलेक्शन विलेज ऐप। आप सिलेक्शन विलेज ऐप के साथ जुड़ के आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, डाउट है तभी, और डाउट नहीं है तो इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।